गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमल सिंह चावड़ा जो कि सेंधवा का रहने वाला हूं और मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस सेशन के अंदर। दोस्तों, आज ये सेशन एक बेहतरीन होने वाला है क्योंकि आज एक महामारी के रूप में कोरोना, हमें सबको पता है कैसी महामारी है और इस महामारी से हम कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी देने वाले हैं डॉक्टर योगेश नागर सर, जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं और वेस्टेज के फूड सप्लीमेंट के बारे में उनको बेहतरीन नॉलेज रखते हैं। तो मैं डॉक्टर योगेश नागर सर का इस सेशन के अंदर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। योगेश सर, आइए और हमें अपना मार्गदर्शन दीजिए। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच कमल सर, जो आज आपने मुझे इनवाइट किया। साथ ही साथ मैं आज जितने भी लोग इस सेशन में हैं उन सभी लोगों को इस चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन और हिंदू नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये नया साल आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आए और ये नया साल आपको और आपकी पूरी फैमिली को हेल्दी रखे, ऐसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ आप सब लोगों को अगेन नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जैसा कि कल हम लोगों ने डिसाइड किया था कि आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर जो अब फिलहाल और आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बना हुआ है। और इस मुद्दे से बचने का बहुत बड़ी जो महामारी अभी जो कमल सर बता रहे थे, इस महामारी से बचने का हमारे पास एक ही रास्ता है और वो है अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना। माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो सिनारियो चल रहा है इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो आप जानते हैं हर बीमारी के कुछ कुछ स्टेजेस होते हैं। मैं आपको कोविड की ये जो सेकंड स्टेज चल रही है इसके बारे में बताना चाहूंगा। पहली स्टेज होती है जिसमें कोई वायरस किसी जगह पनपता है या किसी जगह से आता है। जब वो आता है या उस जगह पनपता है तो वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति से चौथे व्यक्ति, इस तरह से जब वो स्प्रेड करता है तो बनती है एक चेन। और उस चेन को ब्रेक किया जा सकता है अगर समय रहते उसको संभाल लिया जाए तो। ये इसकी पहली स्टेज होती है। हो सकता है इसमें कुछ सैकड़ों लोग हों, कुछ हजारों लोग हों, जहां तक इसको रोका जा सकता है। पर एक इसकी सेकेंड वेव होती है या इसकी एक बड़ी स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी स्प्रेड। ये होता क्या है, ये कौन सी स्टेज होती है, क्या होता है इस स्टेज में, और आज कोविड की किस स्टेज में है, तो मैं पहले बता दूं कम्युनिटी स्प्रेड है क्या। जब बीमारी किसी भी अननोन कारण से पैदा हो जाए, यानी मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो पिछले 6 महीने से अपने घरों में थे फिर भी उन्हें कोविड हो गया। अब आप सोचोगे जो 6 महीने से निकले ही नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि लॉकडाउन गलत है या घर में रहना गलत है, हर घर में रहने वाले को हो सकता है, पर कुछ सावधानियां आज हम सीखेंगे। ये वो स्टेज होती है जिसमें पता नहीं होता कि दूध वाला कोविड दे गया, सब्जी वाला कोविड दे गया, या पानी के माध्यम से कोविड आ गया, या वो हवा के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच रहा है। कोई पता नहीं होता इसकी कहीं से कौन सी चेन आ रही है, आप किसके टच में आए, आपने कौन सी जगह को छू दिया, आप किस जगह से आपके कपड़े टच होते हुए निकल गए, आपको नहीं पता। इस स्टेज में कोविड बहुत, कोई भी बीमारी जो महामारी का रूप लेती है वो इसी रूप में लेती, इसी स्टेज में लेती। इसके पहले तक वो महामारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब तक सैकड़ों केसेस हैं सब कंट्रोल में रहता है, हमारे पास हॉस्पिटल सफिशिएंट मात्रा में होते हैं, हमारे पास डॉक्टर सफिशिएंट मात्रा में होते हैं, हेल्थ वर्कर तैयार होते हैं, सरकार तैयार होती है। पर जब ये कम्युनिटी स्प्रेड में पहुंचता है जब ये पहुंचता है ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां से ये एक में नहीं हजारों लोगों में एक दिन में स्प्रेड होता है, लाखों लोगों में स्प्रेड होता है, उस कंडीशन में सरकार, हेल्थ वर्कर्स, दवाइयां, हर चीज कम पड़ने लगती है, थोड़ी और बोनी लगती है उस बीमारी के सामने, और तब इसका भयावह रूप देखने को मिलता है जो कि अभी करंट सिनेरियो चल रहा है। डियर फ्रेंड्स, अब ये कंडीशन डेवलप तो हो गई। पिछले लॉकडाउन में इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, अभी इस लॉकडाउन में फिर कंट्रोल करने की कोशिश हो रही ताकि इसको सिर्फ इसकी स्पीड को धीमा किया जा सके।
क्यों धीमा किया जा सके? जब इसकी स्पीड धीमी होगी और हम अपनी एबिलिटी यानी अपने संसाधन जुटा लेंगे अच्छे से, तो इस महामारी से लड़ पाएंगे। ये ऐसा सरकार सोचती है, इसलिए लॉकडाउन है। अब एक आम आदमी जो अपना परिवार जिसको चलाना है, घर चलाना है, घर में कमाकर भी लाना है और खरीद कर भी लाना है, और ऊपर से लॉकडाउन भी है। ऐसे में वो क्या करे, क्या सोचे, क्या कदम उठाए, क्या प्रिवेंशन ले? आज इन सारे मुद्दों पर हम आपसे बात करने वाले हैं। मैं आज आपको बचाव की बात करूंगा, क्योंकि हमारे पास प्रिवेंशन ही एकमात्र ऑप्शन है। हो गया है तो लड़ना दूसरा ऑप्शन हो गया हमारे पास कि अब तो लड़ना ही लड़ना है, पर प्रिवेंशन हमारे पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है लड़ना। पहले प्रिवेंशन पर बात कर लें, फिर लड़ने पर भी बात कर लेंगे। अब बात करता हूं मैं आपसे प्रिवेंशन पर। प्रिवेंशन दो तरीके से हो सकता है। अभी वैक्सीनेशन एक तरीका चल रहा है प्रिवेंशन का। दूसरा तरीका हमारे पास है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर लेना। पर इतने दिनों से आप हर व्यक्ति से मिल रहे हो, कोई बोलता है ये खाओ, कोई बोलता है वो खाओ, कोई बोलता है योगा करो, कोई बोलता है एक्सरसाइज करो, कोई बोलता है मेडिटेशन करो, कोई बोलता है ये सब्जियां खाओ, कोई बोलता है कि ये सप्लीमेंट खाओ। आप सच में बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार हम क्या करें और क्या ना करें। ऐसे कौन से कदम उठाएं जिससे हम सच में अपनी फैमिली को प्रिवेंट कर लें और अपने आप को इन बड़ी बीमारियों से बचा लें। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके इम्यूनिटी में सबसे बड़ा फैक्टर क्या है और इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता कौन है। पहली चीज, इम्यूनिटी को जो सबसे ज्यादा इम्यूनिटी को बनाती है, वो बनाती है आपकी हेल्दी हैबिट्स। इम्यूनिटी को कौन बनाती है? आपकी हेल्दी हैबिट्स। कैसी हेल्दी हैबिट्स? टाइम पर खाना खाना, मॉर्निंग में जल्दी उठ जाना, रात में समय पर सो जाना और प्रॉपर तरीके से नींद होना। यदि प्रॉपर नींद होगी, शरीर को एक रेस्ट मिलेगा, शरीर को दोबारा से अपने आप को तैयार करने का मौका मिलेगा, वक्त मिलेगा, तो वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करेगा। तो आज से आप अपनी हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करना शुरू करेंगे। जितना कम हो सके मोबाइल का उपयोग करें। जितना ज्यादा हो सकता है, यदि आप फैमिली में हैं तो आपस में बातचीत करें और नेगेटिव न्यूज से बचें। क्यों बचें? क्योंकि आजकल व्हाट्सएप पर पता नहीं क्या क्या चीजें ऐसी सेंड की जा रही है जो हमारी इम्यूनिटी को डाउन कर दी। कैसे? आप लोग नोटिस करिए, जब कोई नेगेटिव न्यूज आप सुनते हो, आपके हाथ पैर एकदम से ढीले पड़ जाते। आपका ब्रेन जो होता है वो सोचने की क्षमता खो देता है कुछ कुछ समय के लिए। सवाल उठ रहा है कि क्या वो क्या है? हो सकता है वो नर्वस ब्रेकडाउन हो। आपके ब्रेन पर कुछ ऐसी नेगेटिव न्यूज जब बार बार आती है, तो आप नेगेटिव होने लगते हो और आपकी नेगेटिविटी आपकी इम्यूनिटी की दुश्मन बन जाती है। तो ना तो टीवी में नेगेटिव न्यूज, ना किसी व्यक्ति से नेगेटिव न्यूज, और ना ही मोबाइल में नेगेटिव न्यूज। ब्लॉक कर दीजिए जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिव न्यूज को स्प्रेड करते हैं। साथ ही अगर मैं आपसे बात करूं हैबिट्स में, तो नो डाउट मॉर्निंग में उठिए, हाफ एन आवर एक्सरसाइज कीजिए, ना हो सके तो चल लीजिए अपनी छत पर। मैं नहीं बोल रहा हूं आप योगा करिए, कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, चल लीजिए अपने यहाँ। अगर आप किसी ऐसी बिल्डिंग में रहते हो जहां चढ़ाव है, तो चढ़ उतर जाइए 4 से 6 बार, आपके लिए एक्सरसाइज हो गई। साथ ही अगर मैं आपसे बात करूं, तो इस इम्यूनिटी में सबसे बड़ा रोल आपका प्ले करता है आपका खाना। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे, इस करंट सिनारियो में ऐसी कंट्रीज जो नॉन वेजिटेरियन थी, उन कंट्रीज में कोविड का असर बहुत ज्यादा हुआ, और जो कंट्रीज वेजिटेरियन थी, उन कंट्रीज पर कोविड का असर कम। कोविड फैला जरूर, पर रिकवरी रेट बहुत अच्छा रहा। और अगर रिकवरी रेट बहुत अच्छा रहेगा, तो आप सोच ही सकते हो बीमारी हुई ना हुई कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है। अब सवाल उठता है कि ये कैसे, क्या ये वो कौन सा फैक्टर है जिसके कारण ये रिकवरी रेट डिसाइड होता है? पहली चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी बॉडी में आपकी बॉडी का पीएच लेवल होता है। ओके, हम इसको बोलते हैं एसिडिक और अल्कलाइन के रूप में। अगर आपकी बॉडी का पीएच अल्कलाइन है,
तो अल्कलाइन पीएच हमेशा वायरस और बैक्टीरिया को मार देता है, उनको पैदा ही नहीं होने देता, और अगर वो शरीर में आ भी गए हैं तो उनकी ग्रोथ को रोकता है। मार्क माय वर्ड, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अल्कलाइन पीएच जो होता है वो शरीर में वायरस को डबल होने से, टिबल होने से, 4 गुना होने से रोकता है। पर एसिडिक मीडियम, एसिडिक पीएच जो होता है वो वायरस बैक्टीरिया को डबल होने में, यानी आप ये समझिए कि दो तरह के एटमॉस्फेयर हैं, एक एसिडिक है और एक अल्कलाइन है। अल्कलाइन एटमॉस्फेयर में वायरस मर जाएगा और एसिडिक एटमॉस्फेयर उसका फेवरेट एटमॉस्फेयर है। आपको बता दूं, जो लैब में जो अध्ययन किया जाता है बैक्टीरिया और वायरसों पर, वहां पर एसिडिक मीडियम में बैक्टीरिया और वायरस को ग्रोथ कराया जाता है। अब आप सोच के देखिए, आपके शरीर भी अगर एसिडिक मीडियम रहा तो इसमें बैक्टीरिया और वायरस के ग्रोथ होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्या करें कि बॉडी अल्कलाइन हो जाए और एसिडिक चीजें खत्म हो, या एसिडिक चीजें हमारी कम होती जाए और अल्कलाइन लेवल बढ़ते जाए। तो खाने में वो क्या क्या चीजें हैं जिनसे हमारा अल्कलाइन बढ़ेगा और एसिडिक कम होगा? तो पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड्स, आपका वाटर इनटेक, पानी प्रॉपर रूप में आते रहना चाहिए। आपको मैं समझाना चाहता हूं, अगर घर में एसिड हो और उस एसिड को आप जमीन पर एक बूंद डालोगे, वो जमीन को जलाने लगता है। पर उसी एसिड को यदि आप डाइल्यूट कर दो तो वो किसी भी चीज को जलाने वाली कंडीशन में रहता ही नहीं। डाइल्यूट कैसे होगा? आपकी बॉडी में भी एसिड बन रहा है बहुत ज्यादा, कैसे डाइल्यूट होगा? वाटर इनटेक प्रॉपर रखिए। हर आधे से 1 घंटे में 1 गिलास पानी आपको पीना है। दिन भर में जब तक आप जागते हो 10 से 12, 15 गिलास पानी आपको पीना ही पीना है। अब पानी पीना है तो कैसा? चूंकि अभी समय चल रहा है कोविड का, है ना, तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप जितने भी लोग हैं वो कोशिश करिए कि आप जो पानी पी रहे हो वो पानी कुनकुना हो, ना कि ठंडा हो। स्ट्रिक्टली यदि सच में आप कोविड से बचना चाहते हो तो फ्रिज को कुछ दिनों के लिए त्याग दीजिए। ना तो फ्रिज में रखा हुआ खाना खाना है, ना फ्रिज में रखा हुआ पानी पीना है। ठीक है, मैं एक कहावत बताता हूं। मेरी जो दादी थी वो हमेशा बोलती थी, फ्रिज का पानी मरा हुआ पानी है, और मरा हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसी उनकी उनकी कहावत थी, उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं पिया फ्रिज का पानी। आप अपने मटके का पानी पी सकते हो अगर आपको इतना ही ठंडा पीना है तो। घर में मटका रखिए, उसका पानी पी लीजिए। और एक और चीज याद रखिए, अगर आप धूप से आए हो तत्काल पानी नहीं पीना है, कम से कम 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे बैठने के बाद पानी पीना है। पसीना आ रहा है, ठंडा पानी नहीं पीना है। कुनकुना पानी पी सकते हो अगर आपको पसीना भी है तो, पर आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। चलिए बात कर लेता हूं और क्या कर सकते हो। पानी पियोगे ज्यादा से ज्यादा, बॉडी अल्कलाइन होगी। माय डियर फ्रेंड्स, आप जब पानी ज्यादा से ज्यादा पियोगे आपकी बॉडी का सारा सिस्टम काम करेगा, किडनियां फ्लैश आउट अच्छे से करेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर से हेल्दी रहेगा, तो आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। सवाल उठता है, सर और क्या चीजें खाई जा सकती, कि क्या क्या चीजें खाना और क्या क्या नहीं खाना है? माय डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम टाइम आपको इस कोविड के दौरान मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से ज्यादा वेजिटेबल्स का यूज करें। कलरफुल वेजिटेबल्स, कलरफुल इट मींस चुकंदर खा लीजिए, है ना, आप गाजर खा लीजिए, आप पत्ता गोभी खा लीजिए, आप अ, पालक खा लीजिए। आप वेजिटेबल्स खाइए, मिक्स टू मिक्स वेजिटेबल खाइए। ब्रोकली एक बहुत अच्छी चीज है जो इस पीरियड में हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। एक और बात बड़ी बता रहा हूं, लेस प्रोटीन डाइट लीजिए। मतलब प्रोटीन उसमें रहे तो, पर बहुत मिनिमम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में। किनको? जिन्हें कोविड हो चुका है। चलिए मैं आपको दो कैटेगरी कर देता हूं। पहले वो लोग जो हेल्दी हैं उन्हें क्या लेना है, और जिन्हें कोविड है उन्हें क्या लेना है, मैं बात कर लेता हूं दोनों। जो लोग हेल्दी हैं उन लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि वो खाने में सैलेड शामिल कर लें। 50% खाने में सैलेड्स होना चाहिए।
बाकी बाकी चीजों में आपका 25% प्रोटीन पार्ट्स कर लो आप, और बाकी 25 में आप चपाती वगैरह जो रखना चाहते हो वो रख लो। मैं कोई आप पर बाउंडेशंस नहीं कर रहा हूं, पर यदि आप सक्षम हो और खा सकते हो तो मल्टीग्रेन आटा खाइए, चोकर वाला आटा खाइए, ज्वार या बाजरा वाला खा लीजिए, है ना, पर ये दरदरा पिसा हो, बहुत बारीक या महीन पिसा हुआ ना हो। जितने भी लोग जो हेल्दी रहना चाहते हैं इस पूरे पीरियड में बेसन और मैदे से बनी हुई चीजों को त्याग दीजिए, तली हुई चीजें जितनी उन्हें त्याग दीजिए, पहली फुर्सत में त्याग दीजिए। आप समझिए ये आपके दुश्मन है, ये कोविड की दोस्त हैं। अगर आपने इनको खाया, आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होगा और आप कहीं से भी इंफेक्टेड हो सकते हो। ठीक है, अब मैं डाइट की बात कर रहा हूं। जिन लोगों को कोविड हो चुका वो अपनी डाइट में क्या लें? नो डाउट ये जो सैलेड है इसको कच्चा ना ले। अब क्या करना है, आप इसको हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए? सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको गर्म कर लें, उसके बाद आप इसको खा सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वही प्रोटीन पार्ट अपनी डाइट में बहुत कम रखें। चपाती जो मैंने आपको बताई चोकर वाली, या गेहूं भी खाते हो तो बहुत बारीक पिसा हुआ ना हो। दलिया इस पूरे पीरियड में आपकी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा खाना हो सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपकी बॉडी की सबसे बड़ी नीड है फाइबर। फाइबर जाएगा तो मोशन प्रॉपर होंगे, और मोशन प्रॉपर होंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें अभी क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर मैं वेजिटेबल्स में जाऊं तो खास करके रिक्वेस्ट है, बैंगन जैसी चीजें ना खाएं। वेजिटेबल्स में बैंगन ना खाएं, आलू का उपयोग भी कम से कम करें, बहुत कम। बहुत नहीं मैं बोल रहा हूं कि बंद ही कर दें, कम करें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट उसमें ज्यादा है और आपको कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा फाइबर और पूरी मिक्स डाइट की जरूरत है। शामिल करिए उसको, क्योंकि उस कार्बोहाइड्रेट का आपके पास एकमात्र सोर्स सिर्फ आलू है। रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान दाल और चावल का उपयोग कम कर दें। कम मात्रा में लें, ज्यादा मात्रा में दाल और चावल ना लें। साथ ही अगर मैं बात करूं फ्रूट्स की, तो केले और सेवफल का यूज ना करें। केला और सेवफल इस वक्त के लिए, क्योंकि मैंने देखा है मैक्सिमम कोविड वाले पेशेंट्स में इंटेरिक फीवर पाया गया है। इट मीन्स हम उसको बोलते हैं, बहुत हड्डी बुखार जैसा रहता है, या टाइफाइड, हम उसको जनरली सब लोग इसी नाम से जानते हैं। और टाइफाइड हमारी आंतों को बहुत डैमेज कर देता है। ये दो चीजें आपको नहीं लेना है, क्योंकि जो केला है वो कफ प्रोड्यूस करता है। इस पूरे वक्त के दौरान आपको कोई ऐसी चीज नहीं लेना जो कफ को बनाए, जो ठंडी हो तासीर में, वो चीजें नहीं लेना है। आप भी बहुत सारी चीजों को जानते हो। और अगर मैं बात करूं लेने में, तो आप क्या ले सकते हो? खास करके फ्रूट में अगर मैं बात करूं तो आप पपीता खाइए, अंगूर खा सकते हो, और जितने भी सीजनल फूड है, आप मौसमी ले सकते हो बहुत कम मात्रा में, क्योंकि वो भी ठंडी है, इसलिए उसको विटामिन सी की पूर्ति के रूप में आप ले सकते हैं। साथ अगर मैं बात करूं तो एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप समझ लीजिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए सिर्फ आपकी आदत और आपका खाना, ये दो ही चीज जिम्मेदार है। आदतों के लिए संगत में रहिए ऐसे लोगों की जो लोग अच्छी हैबिट्स रहते हैं। जैसे हम लोग आपके लिए रेगुलर कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं, आप हमसे टच में रहिए ताकि हम आपसे बातचीत करते रहें और आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देते रहें। दूसरी चीज, अगर मैं डाइट की बात करूं, आपको मैंने जो जो बोला, अगर ये सब आप प्रॉपर वे से कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। पर आज आप और मैं भी जानते हैं कि आज हमें कितना भी अच्छे से इसको मैनेज कर लें, डाइट को कितने भी अच्छे से मैनेज कर लें, पर ना तो खाना अच्छा है, ना पानी अच्छा है, और ना ही हवा अच्छी है। ऐसे तीनों कारणों में हमें अपने भोजन में जो कमी हो रही है, जिसके कारण हमारी इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं हो पा रहा, उसको पूर्ति करने के लिए कुछ पूरक आहार, पोषक पूरक आहार हमें आज लेने की जरूरत है, जिसके बारे में मैं आज आपको बता रहा हूं। दोनों ही कैटेगरी के लोग, जिनको कोविड है और जो कोविड से बचना चाहते हैं, वो दोनों इनको ले सकते हैं। और ये कितने कारगर है, मैं आपको इसका विद रिजल्ट बात करूंगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले सबसे पहले एक अगर आप, मैंने आपसे बोला ऐसी चीजें जो आपके कफ को खत्म करे, क्या क्या है?
बात कर लेता हूँ। अगर आप काढ़ा बनाकर पी सकते हैं तो खास करके तुलसी, मुलेठी, दालचीनी और उसमें काली मिर्च और लौंग, ये 5 चीज़ मिलाकर आप काढ़ा बनाइए और कोशिश करिए दिन में 3 बार आप हेल्दी पी पाएँ। दिन में 3 बार इसको यूज़ कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, जो कि आप आज आपके लिए करना बहुत आसान है और यदि आपने इसको कर लिया, तो आप अपनी पूरी फैमिली को प्रिवेंट कर पाएँगे। माय डियर फ्रेंड्स, विटामिन सी आज इस वायरस की सबसे बड़ी दुश्मन है और मैं आपको बता दूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा विटामिन सी या सबसे हेल्दी विटामिन सी जो पाया जाता है, वो पाया जाता है आँवला में। और उससे भी अच्छा कोई प्रोडक्ट फिलहाल अगर हमारी निगाह में है, जिसने ना सिर्फ हमें इंडियन आर्मी तक को मजबूर किया है कि उसका सेवन करें, और वो प्रोडक्ट है सी बकथॉर्न, जिसका नाम ही काफ़ी है। ये इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, जिसके कारण आपका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो सकता है कि कोविड से भी बड़े-बड़े अगर वायरस आ जाए, आप उनसे लड़ पाओगे। सो सी बकथॉर्न कितना लेना है? 2 सुबह, 2 शाम यदि आप एडल्ट हैं। यदि आप बच्चे हैं, 1 सुबह, 1 शाम। आंवला 2 सुबह, 2 शाम। और ये चीज आपके शरीर को लगे, ये ही नहीं, जो खाना आप खा रहे हो वो भी आपके शरीर को लगे, इसके लिए आपको नोनी खाना कंपलसरी है, एडल्ट और बच्चों को, सबको। नोनी अगर आप खाएंगे तो आपने जो भी सप्लीमेंट खाया है, जो भी खाना खाया है, वो आपके शरीर को लगेगा, और जब तक आपके शरीर को नहीं लगेगा, आपकी इम्यूनिटी में आपका भोजन कोई रोल प्ले नहीं करेगा। अगर आप सच में हेल्दी रहना चाहते हो, तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपने खाने में नोनी को शामिल कीजिए। यदि आपको कार्डियक प्रॉब्लम है और आप शुगर वाले पेशेंट हो, तो आपको बहुत ज्यादा खतरा है कोविड का। ऐसे में आपको अपने खाने में क्रिल या फ्लैक्सीड ऑयल शामिल कर लेना चाहिए। इन सारे सप्लीमेंट के साथ आप क्रिल या फ्लैक्सीड ऑयल भी शामिल कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है कि मैं आज आपको बताऊं, पर मैं आपको कुछ ही टिप्स देना चाहता हूं। यदि इस दौरान किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लीवर हेल्थ खाना शुरू करें। अगर इस दौरान किसी को मोशन की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कोविड में मैंने देखा कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा रीजन निकल के आ रहा है, और इस कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए, क्योंकि आपका अगर कॉन्स्टिपेशन है तो इम्यूनिटी ड्रॉप डाउन हो जाएगी, आप टॉक्सक्लीन रात को सोते वक्त 2 कैप्सूल ले सकते हो। छोटा बच्चा है, 1 कैप्सूल दे दीजिए। साथ ही बात करूं, तो अगर आप टैबलेट नहीं ले सकते, तो आप एलो डिटॉक्स लेना शुरू कर दीजिए। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, तो मैंने 4-5 चीजें आपको बताई है, सीबकथॉर्न, आंवला और नोनी। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, तो एलो डिटॉक्स या टॉक्स क्लीन, या आप चाहते हो कि आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहे, तो साथ में आप लेना शुरू कर सकते हो लीवर हेल्थ। इन 3 चीजों के साथ लीवर हेल्थ, इन 3 चीजों के साथ टॉक्स क्लीन, इन 3 चीजों के साथ कोई भी एक प्रोडक्ट, और अगर ये 4 प्रोडक्ट आपने लेना शुरू कर दिए, मैं श्योर हूं आपकी इम्यूनिटी को और आपकी फैमिली को इम्यूनिटी को कुछ भी नहीं हो सकता, और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं और आज अफोर्ड कर सकते हैं, तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, एयर प्यूरीफायर, जो कि लगभग लगभग 220 स्क्वायर फीट के एरिया में कोविड को घुसने नहीं देगा, यदि आप घर में भी बैठे हो, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, बहुत कुछ है मेरे पास, पर यदि मैं चाहूंगा कि जो भी आपके सवाल हो वो मुझसे आप पूछ ले, उन सवालों पर अपन बात कर सकते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुषमा मैम से कि अगर कोई सवाल पूछना चाहता है, तो उसके सवालों के जवाब देने के लिए मैं रेडी हूँ। इसके साथ ही मैं यही रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यदि आपके सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। अगर आप हाथ उठा देंगे, 10 मिनट
लगता है मैम किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है ना? है किसी का? एक और रिक्वेस्ट है मेरी आप सब लोगों से, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप लिक्विड जूसेस से बचें। अगर मार्केट में आप, वैसे तो लॉकडाउन में नहीं मिलना है, पर कोशिश करिए कि आप विथ फाइबर ही अपनी बॉडी को दें, चाहे वो पाइनएप्पल हो, चाहे वो संतरा हो, या जो भी हो। हाँ जी सर, पूछें दिलीप जी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अब शायद अनम्यूट नहीं हुए हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल है दिलीप सर आपका, कि क्या फूड सप्लीमेंट लेने के बाद भी आपको कोविड हो सकता है। सो मेरे शब्दों पर आप गौर करिए। कल मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को सुन रहा था, वो इंटर्नी है, उन्होंने दोनों वैक्सीन लगवाई और दोनों वैक्सीन लगवाने के बाद भी वैक्सीन के 20 दिन बाद उन्हें दोबारा से कोविड पॉजिटिव आया। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए, उन्होंने दोनों वैक्सीन लगवाई और दोनों वैक्सीन के बाद भी उन्हें कोविड पॉजिटिव आया। आप बोल रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं? मैं ये बोलना चाहता हूं कि यदि आप सप्लीमेंट लेते हैं तो पहले तो 90% चांसेस है, 99% चांसेस है कि कोविड ना हो, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी उससे लड़ लेगी। पर इसके बावजूद भी अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन हुआ, बहुत तगड़ा इन्फेक्शन हुआ, तो भी आपकी बॉडी पर उसका असर नहीं होगा और 10 दिन में आपको पता ही नहीं चलेगा कब कोविड आया और कब आकर चले गया। तो खास करके सप्लीमेंट लेने वालों के लिए सबसे अच्छा फायदा ये कि इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपकी बॉडी पर सिम्टम्स ही नहीं आएंगे और आप रिकवरी में आ जाएंगे। वैसा ही वैक्सीन के बाद भी हो रहा है। जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली दोनों, उन्हें अगर दोबारा कोविड पॉजिटिव आ रहा है तो सिर्फ उनके नाक बंद होते हैं, है ना, वो भी 3 से 4 दिनों के लिए, और उसके बाद ऑटोमेटिकली पूरा शॉर्ट आउट हो जाता है। बाकी कोई सिम्टम्स उनकी बॉडी पर नहीं दिखते। क्या पूछ रहे हैं? जी मैम बोलिए, आवाज। हेलो सपना मैम, पूछिए क्वेश्चन आपका। प्लीज आप चैट करके ही बताइए, शायद कोई टेक्निकल एरर आ रहा है जिसके कारण आपकी वॉइस हम तक नहीं पहुंच पा रही। तो आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं टाइप करके। सुमन मैम। हाँ जी सुमन मैम। जी मैम पूछिए। हेलो। हाँ जी मैम पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे कि आपने बताया कि फूड सप्लीमेंट्स अगर हम ले रहे हैं तो पहले तो हमें 90% चांस है कि होगा नहीं, और होगा भी तो मामूली सी जैसे नाक बंद और ऐसे मामूली सिम्टम्स आएंगे और ठीक हो जाएगा।
तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे हम सप्लीमेंट ले रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमें कोरोना हुआ, तो अगर मान लो हम जो हमारे फैमिली के टच में, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हमारे टच में आ रहे हैं, तो उनको ये कितना इफेक्ट करेगा, ये बहुत सही या सवाल है उनके मैम। लिए कोई? मैं बता देता हूँ आपको कि आप ले रहे हो, आपको कोविड के लक्षण नहीं आ रहे हैं, पर यदि पॉजिटिव हुआ और आप किसी दूसरे व्यक्ति के टच में आते हो तो उसको 100% कोविड असर करेगा, यदि वो सप्लीमेंट नहीं ले जी। रहा है, अब उसने अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग नहीं किया है। सो मेरी इसीलिए रिक्वेस्ट है कि आप जिन जिन लोगों को जानते हो जो अपने हैं, खास करके उन्हें सप्लीमेंट प्रोवाइड कराइए ताकि वो भी इससे सेफ रहें। फर्स्ट थिंग। सेकेंडरी, कोशिश करिए कि लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें। अपनी फैमिली तो ले ही रही होगी, पर जो लोग आपसे टच में नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता उन्हें कोविड हो सकता है या उन्हें नहीं पता आपको कोविड हो सकता है, तो डिस्टेंस मेंटेन करें। थैंक यू। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हाँ जी रत्ना मैम बोलिए। सर, अगर किसी को कोविड हो चुका है एंड कोविड मतलब नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है, उसके बाद उन्हें क्या सप्लीमेंट देना चाहिए? अगर किसी को कोविड हो चुका है और नेगेटिव रिपोर्ट हो जाए तो उसके बाद सप्लीमेंट क्या दें? ये भी बहुत अच्छा सवाल है मैम, और ये बहुत जरूरी क्वेश्चन था जो आपने पूछा, क्योंकि ड्यूरिंग कोविड मैं किसी को प्रोटीन, मैंने आपसे बोला कम से कम प्रोटीन डाइट लेना है, तो गलती से भी जिन लोगों को कोविड है उन्हें प्रोटीन डाइट ना दें। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि फसल में हम डाल तो रहे खाद, पर वो खरपतवार नाशक के साथ डाल दो तो खाद तो खरपतवार पे भी अच्छा काम करेगा, है ना। अब आप नोटिस करिए कि यदि आपने प्रोटीन खाया है ड्यूरिंग कोविड, तो वो उस वायरस को भी, क्योंकि वायरस का सबसे अच्छा भोजन होता है प्रोटीन, वो आपके शरीर से प्रोटीन ही निकालता है, इसीलिए कोविड के बाद सीवियर वीकनेस आती है, बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है ना। तो प्रोटीन आपको उसके बाद जब कोविड नेगेटिव आ जाए रिपोर्ट, देन को प्रोटीन देना स्टार्ट करें ताकि रिकवरी फास्ट हो जाए, बॉडी से वीकनेस खत्म हो जाए। आप इसमें स्पिरुलिना दे सकते हैं, प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, एनवीगो ले सकते हो, कोई भी चीज आप इसमें शामिल कर सकते हो। थैंक यू सर। वेलकम मैम। रत्ना मैम से बात हुई। हाँ जी साहू जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअल में क्या है, हमारी एक मैम है जिनका नाम है सुनीता मैम, तो सुनीता हाँ। मैडम को कुछ क्वेश्चन है, तो वो उनको अनम्यूट करवा दीजिए आप। ठीक है, सुनीता मैम है कोई टीम में, उन्हें अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी मैम बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी मैम आ रही, बोलिए। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर ये पूछना था, हमारे ससुर को गठिया बाय है, उसके लिए कुछ प्रोडक्ट है, दवाई वगैरह? हाँ मैम, जिनको गठिया बाई है उन्हें आप दे सकते हो फ्लैक्सीड ऑयल, ग्लूकोजामाइन जी। और कैल्शियम, और एक सिरप आता है एलोपेन रिलीफ, और एक ट्यूब आता है जिसका नाम है इंस्टा रिलीफ क्रीम। जी सर। है ना, ये साहू सर ने सुन लिया होगा और लिख लिया होगा। जी सर, ओके, ठीक मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। जी गुप्ता मैम बोलिए। सर जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग निशा मैम, कैसे हैं? बस सर बहुत बढ़िया तुम। जी मैम बोलिए। सर मैं ये बोल रही थी कि आंखों में जैसे थोड़ा सा इचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, और अभी जो ये सेकंड वाला जो कोरोना वायरस, उसमें बता रहे हैं कि कंजक्टिवाइटिस भी मतलब इसका लक्षण है।
मैम आंखों में ईचिंग और कंजक्टिवाइटिस दोनों अलग अलग है। कंजक्टिवाइटिस में नहीं, itching जैसे तो कि होती थोड़ा है। सा ऐसे रब। हाँ जी मैम। जैसे आंखों को क्या थोड़ा सा मतलब ऐसे उसमें क्या हल्की हल्की ऐसे खुजली चल रही है और आंखें खुजाने पे आंखों में है ना मतलब ऐसे रेडनेस आ रही है। अच्छा, और कोई सिम्टम इसके अलावा? हाँ, और हल्का सा जैसे जब ज्यादा खुजा लिया ना तो वो क्या खुजली करने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ और फिर आंखों की जो मतलब जो ये व्हाइट वाली जो झिल्ली है ना तो उसमें हाँ, भी हल्का सा मतलब ऐसा लग रहा है जैसे स्वेलिंग आ रही है अंदर। ये हो सकता है मैम कोई एलर्जी हो आपको, है ना। अभी अभी तक तो ऐसा कोई कंजक्टिवाइटिस है जरूर उसके सिम्टम में, पर रेयर केस में आता है और वो इस तरह से नहीं आता मैम। उसमें आंखें पूरी रेड हो जाती है और स्वेलिंग आ जाती है और वो बहुत पेनिक कंडीशन होती है। ओके, तो अभी जो हाल फिलहाल जो कंडीशन हो रही है उसमें अपने को क्या करना चाहिए? अभी जो कंडीशन हो रही है मैम, इसके अंदर आप कोई भी आई ड्रॉप यूज कर लीजिए मैम। ओके, हाँ, थैंक यू सर। ओके वेलकम। हाँ जी मीना मैम पूछिए। सर हम ये कह रहे थे कि सर हमको मिनिमम 4 महीने हो गए खांसी चल रही है, बंद नहीं हो रही मतलब। खांसी 4 महीने से चल रही है हाँ सर। मैम। कोई टेस्ट करवाया आपने? नहीं सर, हमने टेबलेट ली बट टेस्ट तो नहीं चेस्ट करवा। एक्सरे? क्या सर? चेस्ट एक्सरे वगैरह? हाँ सर, एक्सरे तो करवाया था पर वो हमने किसी और जानकारी के लिए करवाया था। मैम एक काम करिए, मैं जो सप्लीमेंट आप बता रहा हूँ ये सब हेल्दी लोगों को भी काम आएगा। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कर्क्यूमिन कर्क्यूमिन लेना स्टार्ट कर सकते हैं रोज रात को सोते वक्त दूध के साथ, है ना। है ना। और जिन लोगों को जैसे आपने बोला आपके किसी को खांसी है 4 महीने हो गए हैं, मैम उन्हें कर्क्यूमिन एक सुबह और एक शाम देना शुरू करिए। खांसी अगर सूखी है तो सिरप अपने आप बुजदिल में मिलता है खांसी का, है ना। हनी बेस्ड सिरप है वो आप लेके इसमें दे सकते हैं। साथ ही अगर मैं आपसे बात करूं तो गिलोय वाला सिरप है वो भी काम करेगा इसमें, आप वो भी दे सकते हैं उन्हें 20-20 ml सुबह शाम। सर ये सर एक और क्वेश्चन है हमारा। पूछे। सर ये आंखों में धुंधलापन दिखना, अच्छे से दिखना नहीं, और अपन जैसे बैठे हैं ऊपर खड़े होते हैं तो अपन चक्कर आ जाना एकदम से, इसका क्या? मैम ये खून की कमी के लक्षण हो सकते हैं। एक बार हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराइए, और अगर ऐसा आपको ये हो रहा है ना। वैसे आप बोल रहे हो धुंधला, ये शुगर वाले पेशेंट में भी बहुत बार देखने को मिला है। इनको है, क्या एज है जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है? डॉक्टर तो बता रहे थे कि आपको कमजोरी है, खून की कमी तो नहीं है, कमजोरी है ओनली। मैम कमजोरी खून की कमी के कारण भी तो हो सकती है। सर ऐसा तो खून की कमी तो नहीं बताया उन्होंने, मगर टेस्ट करा लीजिए ना मैम हीमोग्लोबिन एक बार। और अगर कमजोरी उन्हें ज्यादा है तो एक काम करिए, आप उन्हें आयरन फोलिक और इनविको प्रोटीन पाउडर दे दीजिए। जी थैंक यू सर। ओके मैम, वेलकम। सर वन क्वेश्चन। सर हमारे पापा जी के पैरों में दर्द होता है, मैम एलोपेन रिलीफ सिरप और इंस्टा रिलीफ क्रीम दे दीजिए। पैरों के साथ लिए। ही साथ कैल्शियम और फ्लेक्सीड ऑयल दे दो, 4 प्रोडक्ट दे दो। सर सीने में भी दर्द होता है। मैम ये फ्लेक्सीड ऑयल जो है ये सब जगह काम करेगा, है ना। जी थैंक यू सर। ओके मैम। हाँ जी रेनू मैम पूछे। जी सर, मैं स्किन हेयर नेल्स के कैप्सूल ले रही हूँ बट मुझे लेने के बाद ना वॉमिटिंग होता है। हेयर नेल कैप्सूल से? जी, मुझे ना पिंपल्स प्रॉब्लम है तो मैं उसके लिए ले रही हूँ सर। तो मैम पिंपल्स की प्रॉब्लम के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एलोवेरा आंवला लेना शुरू करें। क्या सर? एलोवेरा आंवला। एलोवेरा ले रही हूँ मैं सर उसके साथ में। फिर तो नहीं होना चाहिए मैम आपको ये वॉमिटिंग। मुझे ना तो वो ये हो सकता। हाँ
जो स्किन हेयर नेल्स का कैप्सूल है ना, उस वो लेती हूँ तभी ऐसा मतलब होता है, मुझे घबराहट होने लगती है। कब लेती हैं आप उसको? क्या सर? कब लेती हैं आप उसको? कितनी कैप्सूल खाती मॉर्निंग में लेती हूँ सर। हैं? एक ही कैप्सूल खाते हो जी कि 2 खाते हो? नहीं, एक ही लेती हूँ सर। तो मैम कंटिन्यू करिए, थोड़े दिनों में एडजस्ट हो जाता है। कभी कभी बॉडी हमारी कुछ चीजों का एक्सेप्ट नहीं करती है ना, पर रेगुलर रखिए उसको तो ठीक हो जाओगे। जी सर। और सर मैं ये पूछी थी, क्या जो कोविड के अपने जो लक्षण है, क्या उससे अपने आईलैशेस में पेन होता है क्या? आईलैशेस में पेन मैम ऐसा नहीं होता। अच्छा जी सर, थैंक यू। ओके। वंदना मैम। हाँ जी वंदना मैम पूछें। मैम बोलिए। कोई बात नहीं, कोई और? वंदना मैम अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी साधना जैन मैम बोले। सर जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बस इंदौर का ध्यान रखो आप। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं ये कह रही थी कि मुझे क्या कभी कभी शाम के टाइम सिर भारी भारी सा लगता है। ठीक है। हाँ, तो वो किस कारण से, मतलब अभी तक तो नहीं होता था लेकिन अभी कुछ टाइम से होने लगा है। थायराइड की तकलीफ तो नहीं है आपको? सर चेक तो नहीं करवाया मैंने। अच्छा, इसके अलावा नींद प्रॉपर होती है आपकी? हाँ नींद तो लेती हूँ मैं। और ऐसा खड़े होने पे चक्कर तो नहीं आता? नहीं सर, चक्कर अक्कर कुछ भी नहीं आते। अच्छा, बस शाम के वक्त ही आपको ऐसा लगता है कि सिर भारी हो रहा है? जी सर। एक बार कुछ रूटीन चेकअप करा लीजिएगा मैम, ब्लड शुगर वगैरह, क्योंकि इस एज में अपने पास एक रूटीन चेकअप होना चाहिए ताकि अपने को पता रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर भी यदि मैं आपको बोलूं तो हाँ आप इस वक्त में जो ले सकते हो वो ले सकते हो स्पिरुलिना, हाँ। सीबकथॉर्न और आंवला। अच्छा। हाँ। सर मुझे बीपी की प्रॉब्लम तो थी, पहले बीपी लो होता था लेकिन अब जब से फूड सप्लीमेंट खा रही हूँ तब से नॉर्मल हो गया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी सर। चलेगा मैम, आप इसी को कंटिन्यू रखिए। जी जी सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर एक सवाल मेरा था, जैसे कि अभी सर मौसम चल रहा है ये बुखार का और इसका, क्योंकि जब मैंने गांव के अंदर एक कहावत है सर, जब मैंने पेड़ों की जब पत्तियां गिरती है और नई कूपन आती है तो उस हाँ। टाइम क्या बुखार और सर्दी के मौसम चलता है। क्योंकि अभी मैं जिस गांव में आया हूँ यहाँ पे कम से कम 100 से 150 आदमी को बुखार चढ़ रही है, और वो क्या सिर्फ एक या 2 बाटल लगवाते और बंदा ठीक हो रहा है वो। क्योंकि यहाँ हाँ, गांव के अंदर, हाँ गांव के अंदर क्या है कि कोरोना को कोई ये है ही नहीं कि ये कोरोना है, क्योंकि इनको पता है कि हर साल ये बीमारी आती है बुखार की, तो ना वो चेकअप करवा रहे हैं और अपना डेली रूटीन में जिससे इलाज करवा रहे डॉक्टर से उससे इलाज करवा रहे, बंदे ठीक हो रहे हैं वो, क्योंकि वो कोरोना का भय ही नहीं है उनको। क्योंकि कुछ बंदे से मैंने ऐसे देखा कि जिनको सर्दी जुकाम है और उन्होंने अंदर बह कर लिया कि भैया मुझे कोरोना हो गया, तो ऑटोमेटिक अपना जो माइंड है वो उस तरफ ले जाएगा आपको, क्या है कि मुझे पता नहीं, हो सकता है कि बीमारी नहीं है। यदि उसको होगा नहीं फिर भी वो ऑटोमेटिक अपने शरीर के अंदर उस कोरोना की बीमारी को बुला लेगा ऑटोमेटिक ही। और यहाँ पे मैंने अभी सर मैंने क्या 8 से 10 रोज हो गए, लेकिन मैंने यहाँ देखा कम से कम 100 से 150 बंदे ऐसे हैं जिनको बुखार हुआ लेकिन वो ठीक हो गए 10 से 15 दिन में, ना को उन्होंने कोई चेकअप करवा, हाँ डिगोद के अंदर ही। और आज ने आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर, आपने बहुत अच्छी लगा ये सेशन, और हम चाहेंगे कि हम जितने भी अपने रिश्तेदार हैं उनको भी ये सेशन करेंगे, भैया ये कार्रवाई करनी है आपको,
ताकि ये कोविड से आप बच सको। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर आपका सेशन ये। थैंक यू सर, धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाला आपने। थैंक यू सर, आप क्लोज कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल। ठीक है सर।